क्यों क्रिकेट मैच में टीम इंडिया के हारने और जीतने से देश में एक चर्चा का बड़ा विषय बन जाता है। जब बात स्पोर्ट्स की होती है तो क्रिकेट सबसे पहले दिमाग में क्यों आता है, आइए जानते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन के साथ चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आती है। इस आबादी का एक ह्यूज नंबर क्रिकेट देखना पसंद करता है, लेकिन क्यों क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स इंडिया में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना साल 1900 में शुरू किया था। तब से लेकर इंडिया ने सिर्फ 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 35 मेडल जीते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी नेबर कंट्री चाइना ने ओलंपिक्स में 1980 में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। अब तक चाइना ने 284 गोल्ड, 231 सिल्वर और 197 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 712 मेडल जीतकर एक स्पोर्ट्स सुपर पावर बन चुका है। देखा जाए तो इंडिया एक एथनिकली डाइवर्स कंट्री है। हमारे देश में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन मौजूद है, जहां बर्फ से भरे पहाड़ से लेके प्लेन एरिया के गर्म मैदान मौजूद है, जो हर स्पोर्ट्स को खेलने के लिए एक सुटेबल कंडीशन बनाते हैं। लेकिन फिर भी हम स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि कई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को क्वालिफाई करना भी मुश्किल है। इसकी वजह गवर्नमेंट का काफी समय तक स्पोर्ट्स को नजरअंदाज करना है। सबको मालूम है कि इंडिया के पास एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ इसकी वजह गवर्नमेंट है? अगर इसकी वजह सिर्फ गवर्नमेंट है तो क्यों केन्या और जमैका जैसे स्लोएस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग नेशन स्पोर्ट्स में इंडिया से अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं? देखा जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह इंडिया में एक स्पोर्ट्स कल्चर का ना होना है। हमने कभी भी स्पोर्ट्स और एडवेंचर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। हिस्टोरिकली लोगों का यह मानना था कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादातर गरीब और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए है। इसीलिए इंडिया में अमीर और मिडिल क्लास लोगों ने कभी फिजिकल एक्टिविटी और एडवेंचर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। आज हमारे पास एक लंबी कोस्ट लाइन, नदी, तालाब और बर्फ से ढके पहाड़ तो हैं, लेकिन उनमें सर्फिंग, डीप सी डाइविंग, सेलिंग और स्कीइंग जैसे स्पोर्ट्स नहीं है। हमारे देश में पेरेंट्स और स्कूल पढ़ाई को स्पोर्ट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर कोई बच्चा क्लास 10th या 12th स्टैंडर्ड में पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कम कर दी जाती हैं। मीडिया भी किसी स्टेट लेवल गोल्ड एथलीट के बजाय किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप करने वाले को अपना मीडिया कवरेज प्रोवाइड करती है। क्रिकेट के अलावा शायद ही दूसरे स्पोर्ट्स को ऑडियंस का सपोर्ट मिलता है। जहां क्रिकेट मैच में स्टेडियम भरे होते हैं, वहीं स्टेट और नेशनल गेम्स में किसी प्लेयर को ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिल पाता। यही चीजें एक प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस को चोट पहुंचाती हैं। ऑडियंस का खेलों में जाकर प्लेयर्स को सपोर्ट करना उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। इसी वजह से वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। गवर्नमेंट भी अब इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ाने पे ध्यान दे रही है। जहां स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खेलो इंडिया जैसे नेशनल लेवल स्पोर्ट्स इवेंट प्रमोट कर रहे हैं, इसमें सारे स्टेट एथलीट भाग ले रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया में ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट्स कल्चर रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। स्पोर्ट्स किसी भी देश के सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाता है। किसी भी देश की पावर उसकी मिलिट्री से नहीं, बल्कि उसके कल्चरल इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल आइडियाज और उसके पॉलिसीज से है। इसी वजह से इंडिया को एक स्पोर्ट्स सुपर पावर बनाने के लिए जितने जोश और इंटरेस्ट से लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उतने ही इंटरेस्ट से दूसरे स्पोर्ट्स को फॉलो करने की जरूरत है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।